वार्ड में काम हुआ ही नहीं। लाइट खराब हो जाता है तो हम लोग भेजते हैं, बनवाते हैं, पार्षद जी उतना भी नहीं करते। और जनता हमको पूरा सपोर्ट कर रही है और पूरा अपना आशीर्वाद दे रही है और उम्मीद है कि हम ज़रूर विजयी होंगे। देखिए, हम संतुष्ट है कि नहीं है वो मायने नहीं है, 34 वार्ड का जनता संतुष्ट नहीं है। पानी का समस्या बहुत ज़्यादा है। पानी का कोई भी मैंने क्या बोले, एक विकल्प भी नहीं, प्रयास ही नहीं किए कि पब्लिक का पानी का समस्या को ख़त्म किया जाए। साइन कराने के लिए 10 बार पब्लिक और लोगों के पास दौड़ता है, मगर एक साइन भी नहीं करते थे कि नहीं अभी टाइम नहीं है तो कल आइए, तो आप हमको वोट नहीं दिए हैं। बहुत तरह का बात पब्लिक लोग अभी घूम रहे तो बोल रहा। फिर भी हम 34 वार्ड में कम से कम अभी तक 10 से 12 बोरिंग करवाए हैं, नहीं दिए हैं। वार्ड पार्षद एकदम ध्यान नहीं दिए है। मेरा कहना नहीं है, 34 वार्ड के पब्लिक से पूछिएगा कि उनसे कितना संतुष्ट है पब्लिक। मेरा नाम मिंटू देवी है। मैं वार्ड 34 का पार्षद प्रत्याशी हूँ और मैं वार्ड 34 में ही निवास करती हूँ। मेरा घर DAV स्वर्णरेखा के पास है। वार्ड 34 के पूर्व प्रत्याशी जो थे, जो भी वर्तमान में पार्षद हैं, क्या उनके काम से संतुष्ट नहीं है? देखिए, हम संतुष्ट है कि नहीं है वो मायने नहीं है, 34 वार्ड का जनता संतुष्ट नहीं। क्या कमी पाई गई उनके द्वारा? कमी ये पाया गया कि पानी का समस्या बहुत ज़्यादा है। पानी का कोई भी मैंने क्या बोले, एक विकल्प भी नहीं, प्रयास ही नहीं किए कि पब्लिक का पानी का समस्या को ख़त्म किया जाए। प्लस व्यवहार भी सही नहीं रहा। एक साइन कराने के लिए 10 बार पब्लिक और लोगों के पास दौड़ता है, मगर एक साइन भी नहीं करते थे कि नहीं अभी टाइम नहीं है तो कल आइए, तो आप हमको वोट नहीं दिए हैं। बहुत तरह का बात पब्लिक लोग अभी घूम रहे तो बोल रहा कि ऐसा ऐसा सब शिकायत आ रहा। ये मेरा शिकायत नहीं है, ये पब्लिक का शिकायत। आपका मैनिफेस्टो क्या रहेगा? देखिए, मेरा मैनिफेस्टो सबसे पहले है कि 34 वार्ड में पानी का समस्या बहुत ज़्यादा है। हर गली में 2-3 बोरिंग हो, पानी का व्यवस्था हो और प्लस सप्लाई जो पानी है वो जल्द से जल्द चालू करवाया जाए। रुगड़ी गढ़ा के लोगों के लिए क्या कुछ विशेष आपका कार्य रहेगा? और सबसे बड़ा समस्या है कि 34 वार्ड में मध्यम वर्ग का लोग रहता है और महिलाओं के पास रोजगार नहीं है। उसके बारे में भी हम लोग उपाय कर रहे हैं कि छोटा छोटा ही हम लोग रोजगार खोले, 10, 20, 50 महिला बैठ के काम करें, 5,000 ही कमाए, 10,000 ही कमाए, उससे बहुत राहत होगा इस वार्ड का। और रुगड़ी गढ़ा भी तो आप देख ही रहे हैं, स्लम एरिया है, तो यहाँ भी हर एक समस्या का समाधान हम करने का कोशिश करेंगे। और लेडीज़ के लोग के ऊपर तो ज़्यादा मेरा ध्यान है और ऊपर वाला का आशीर्वाद रहा और पब्लिक का साथ रहा तो लेडीज़ इस बार जिंदाबाद होगी। आपको लोग क्यों चुने, क्या आप में खास है? हमको लोग इसलिए चुने कि हम अभी पार्षद नहीं थे, किसी पद में नहीं थे। हम BJP का एकमात्र महानगर का कार्य समिति सदस्य हैं और हम BJP के लिए काम करते हैं। फिर भी हम 34 वार्ड में कम से कम अभी तक 10 से 12 बोरिंग करवाए हैं, नवीन जायसवाल जी से लेके। और रोड, नाली, किसी का भी विधवा पेंशन, वोटर ID, मैया योजना ही भरा रहा था। चलिए, हम BJP के खर्च करता है, मगर उससे मेरा पब्लिक को, मेरा लेडीज़ लोग को फ़ायदा था, तो हम मैया योजना कम से कम 2000 लेडीज़ को भरवाए। दिल अभी सबको आ रहा। तो अभी हम ये उठने को तैयार नहीं थे। मेरा समाज ही बोला कि नहीं, आपको उठना चाहिए, इतना नहीं रहते हुए आप दिन रात मेहनत करते हैं, तो एक बार हम लोग के लिए आप उठिए और इस वार्ड के लिए आप काम करिए। वार्ड 34 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? वार्ड 34 से जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि जैसे आप लोग हमको अभी तक प्यार दे रहे हैं, आगे भी देते रहिए और अपना बहुमत वोट दे के हमको विजयी बनाइए। और क्या क्या समस्याएं हैं वार्ड 34 में? देखिए, वार्ड 34 में पानी का समस्या सबसे बड़ा समस्या है और पानी का समस्या इतना बड़ा है कि समझिए, अगर हम लोग टैंकर से पानी भेजते हैं तो उसमें भी मारामारी हो जाता है। उसके लिए तो बहुत विकल्प किए हम विधायक जी से, समझिए तो 10-12 बोरिंग लेकर के जगह जगह दिए हैं, यमुना नगर, विद्यानगर, गंगानगर। उसके बाद उससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता है जब तक सप्लाई नहीं चालू हो। सप्लाई होने के बाद भी हम लोग के एरिया में समझिए तो बहुत समस्या है कि हर गली में 2 से 3 बोरिंग होना चाहिए। उसके बाद सबसे बड़ा समस्या वहाँ नाली का समस्या है। नाली का इतना बड़ा समस्या है कि जब बरसात आता है तो हर घर में पानी घुसता है, आदमी को चलना
दिक्कत हो जाता है। बच्चा लोग हाथ में जूता लेकर के स्कूल जाता है, मोजा लेके माने जूता पहन के चल ही नहीं सकता है। इतना बड़ा समस्या है। इस वार्ड में काम हुआ ही नहीं। क्या लगता है पूरे वार्ड पार्षद जो थे वो एकदम इस पर ध्यान नहीं दे रहे थे क्या? नहीं दिए हैं, वार्ड पार्षद एकदम ध्यान नहीं दिए है। ये मेरा कहना नहीं है, ये 34 वार्ड के पब्लिक से पूछिएगा कि उनसे कितना संतुष्ट है पब्लिक एकदम संतुष्ट नहीं है, एकदम काम नहीं किए हैं। तो सबसे पहले तो हमको पानी, नाली, रोड और बिजली, एक बिजली तक समझिए तो लाइट ख़राब हो जाता है तो हम लोग भेजते हैं, बनवाते हैं। पार्षद जी उतना भी नहीं करते हैं। नाली अगर अभी के डेट में जाम हो जा रहा है तो हम लोग भेजते हैं, कभी भी पार्षद जी वो भी काम नहीं करते हैं। गर्मी में पानी टैंकर से भी बंटवाना है तो वो भी मेरा 4 गो लड़का लोग भेजते हैं, टैंकर लेके गली गली में पानी बांटता है। ये काम सब पार्षद जी का है, मगर पार्षद जी इस पर ध्यान नहीं दिए। मैया योजना भरना हो, आधार वोटर ID बनाना हो, विधवा पेंशन बनाना हो, विधवा पेंशन बनाना हो, समझिए तो ये सारा काम पार्षद का हम कर रहे हैं। पार्षद जी वो थे, ये पब्लिक से आप समझिएगा। आप पार्षद नहीं रहते हुए भी जनता के इतने बीच कैसे पहुंच पाए? इसलिए पहुंच पाए कि हम बीजेपी का कार्यकर्ता है और हम बीजेपी के लिए काम करते थे, तो हमको घर घर जाना था और घर घर हम जा कर के वोट बीजेपी के लिए मांगते थे। सभी से संपर्क हुआ, सभी का समस्या को समझे, तो इसीलिए इस मुहिम में हम लग गए। और लगने के बाद वार्ड 34 3 साल पहले लेडीज सीट हुआ था, तो सभी लोग का कहना हुआ कि आप इतना काम करते हैं, आप इस में रहिए, आप वार्ड 34 के पार्षद प्रत्याशी बनिए और इसमें आप अपना योगदान दीजिए। हम चलिए, आप लोग सेवा का मौका दीजिएगा तो ज़रूर करेंगे। इसीलिए पब्लिक से सलाह लेके, पब्लिक के बोलने के बाद ही हम उठे हैं, हम अपने मर्जी से नहीं उठे। और जनता हमको पूरा सपोर्ट कर रही है और पूरा अपना आशीर्वाद दे रही है और उम्मीद है कि हम ज़रूर विजयी होंगे। और विजयी होंगे तो सबसे पहले लेडीज़ को सशक्त करने का काम करेंगे, लेडीज़ के लिए रोज़गार का काम करेंगे। और कोई भी मेरे दरवाज़ा पर आएगा तो जो काम हमसे होने लायक होगा उसके लिए वापस नहीं जाएगा कि दूसरा बार हम आएंगे, आज आप जाइए, कल आइएगा, ये कभी नहीं होगा। ये हम अपना जनता से अपील कर रहे हैं। मेरा नाम मिंटू देवी है, हम वार्ड 34 के पार्षद प्रत्याशी हैं। मेरा घर DAV स्वर्णरेखा के